हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खस्ता बिस्किट। बिल्कुल जो हमारा कोकोनट बिस्किट मार्केट में मिलता है ना, उसी का फ्लेवर आएगा इसमें। और कोकोनट का फ्लेवर आएगा और इसमें जो दरदरी सी चीनी आपको खाने को मिलती है, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो वैसा ही हमारा बिस्किट बनने वाला है। तो इस तरह से हम अपना बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे और जो देखने में तो लाजवाब है ही और खाने में उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा बिस्किट बनकर तैयार होगा बिना किसी ओवन के, घर पर। और ये आप महीनों तक रख के आराम से खा सकते हैं। एक कंटेनर डब्बे में रख दीजिए, कंटेनर बंद डब्बे में रख के आप महीने भर आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए एक छोटी कटोरी से चीनी और 2 इलायची, उसको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी चीनी पीस कर तैयार हो चुकी है, इसे एक साइड रख देते हैं। यहाँ पर हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है, 1 कटोरी नारियल बुरादा ले दिया है, 1/4 कप हमने मैदा और 3-4 टेबल स्पून हमने सूजी लिया है। और वो जो चीनी हमने आधी कटोरी पीस के रखी थी उससे ले लिया है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे एक ही थाली में, एक ही बर्तन में। और इसके बाद हम इसमें मोयम के लिए डालेंगे, ये है हमारा रिफ़ाइन ऑयल। आप इसकी जगह पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, हम रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। और रिफ़ाइन ऑयल से बहुत ही खस्ता फ्लेवर आता है, इसलिए हम रिफ़ाइन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप देसी घी या डालडा जो भी डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। और हल्का हल्का पानी डालकर हम इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। आटे को गूँथ कर तैयार करेंगे, वो इसलिए टाइट गूँथ कर तैयार करेंगे क्योंकि हमें इस बिस्किट को खस्ता बनाना है। तो इस तरह से हम हल्का हल्का पानी डालकर इस बिस्किट को अच्छे से गूँथ कर आटे को तैयार कर लेते हैं। बिस्किट का आटा हमारा जब गूँथ कर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, हमारा आटा टाइट गूँथ कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध का फ्लेवर डालेंगे, जिससे कि बहुत ही लाजवाब हमारा बिस्किट बनता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया, ये उबला हुआ दूध है, एकदम चिल्ड दूध नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पर अब इस आटे में हम हल्का हल्का दूध डालकर गूँध लिए हैं और इसे अब एक बाउल में रख देते हैं और बीच में हल्का सा गहरा करके और इस दूध को हम अच्छे से इसमें डाल देते हैं। हमने लिया था 5-6 टेबल स्पून हमने दूध का लिया था और सारे दूध हम इस आटे में डाल देंगे और डालकर इसे रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रेस्ट करते हुए हमारा 15 मिनट हो चुका है। और अब इस आटे को फिर से उसी थाली में हम निकाल कर अच्छे से एक बार फिर से इसे गूँध लेंगे और इस तरह से अच्छे से गूँध कर हमें इसे तैयार करना है। और अब इस पे हम जो चीनी का फ्लेवर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी खड़ी चीनी। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून चीनी लिए, लेकिन वो भी पूरी नहीं लगेगी। जब हमारा दानेदार चीनी का फ्लेवर आने लगेगा तो हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी का डाल दिया है और इसको अच्छे से डालकर आटे में अपने मिलाएंगे इस तरह से। और मिलाने के बाद हम इस आटे को अपने अब बेलकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बेलने से पहले चौके पे और बेलने पे अपने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। चाहे आप घी ग्रीस कर लीजिए, चाहे ऑयल अच्छे से लगा लेंगे, जिसकी वजह से ये हमारी जो डो है वो बिल्कुल भी आटे का चिपकेगा नहीं इस पर। तो इस तरह से अब हम इसकी लोई एक ले लेते हैं, बड़ी लोई लेंगे और इस तरह से इसे हाथों से दबाकर प्रेस कर कर अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से देखिए हम बेल कर तैयार कर लेंगे। साइड से जो हमारा फट रहा है उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इसे कट कर कर तैयार करेंगे। तो हम इसे बेल लेते हैं, लेकिन हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, एकदम जो मार्केट का बिस्किट मिलता है ना उतने मतलब थिक रखना है। तो इस तरह से देखिए हम थोड़ा मोटा ही से रखे हुए हैं, बहुत पतला नहीं बेले हैं। और इस तरह से आपके पास कोई गिलास या कटोरी हो उससे आप अच्छे से कट कर लीजिए और बहुत ही लाजवाब ये बिस्किट बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। और ये हमारा बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह से कभी बिस्किट बनाया है, और बनाया है तो कैसा लगता है आपको ये बिस्किट का टेस्ट। तो इस तरह से देखिए हम जो बचे हुए आटे ना उसे हाथों से भी इस तरह से पेड़े की तरह बनाकर और हल्का सा दबाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हाथों से भी बन सकता है ये बिस्किट और बहुत ही शानदार ये बिस्किट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमने अपने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने को, तेल हल्का गर्म होना चाहिए। देखिए हमने छोटा सा डो एक डालकर देख लिया था और ये ऊपर ही तैरने लगा है, तो हमारा तेल गर्म है। लो मीडियम गैस पर हम इसे
फ्राई कर तैयार करेंगे। बिल्कुल आंच तेज पे नहीं तलना है। बिस्किट को तलने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर इसे कुरकुरा और खस्ता करना है तो इसे लो मीडियम गैस पे ही फ्राई करना होगा, जिससे कि हमारा बिस्किट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। आप मार्केट से लाना ये बिस्किट भूल ही जाएंगे। और इस बिस्किट को आप बनाकर 1 से 1.5 महीने आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। आप इसे कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं और किसी भी मतलब फंक्शन पे आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को हमेशा इस तरह के बिस्किट बनाकर खिला सकते हैं। आप जब भी उनको ऐसी कोई कुकीज़ वगैरह खिलाना चाहें तो आप उनको बनाकर खिला सकते हैं। तो इस तरह से हम अलट पलट कर अपने बिस्किट को फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारे बिस्किट का हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद आपको दिखाएंगे जो हमने 2-3 टेबल स्पून सूजी का डाला था ना, उसका कितना अच्छा फ्लेवर आया है इस बिस्किट में। वो उभर कर मतलब सामने आ रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें चीनी और जो हमारे सूजी डाले थे वो उभर के आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे दानेदार। तो इस तरह से हमारा बिस्किट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट फ्राई कर लेंगे और जितने भी हमारे बैच बचे हैं सबको एक एक करके फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करके हमारा बिस्किट तैयार हो जाएगा। और सिर्फ घर के थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही इतना लाजवाब बिस्किट बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो हम सारे बिस्किट को फ्राई करके निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारे सारे बिस्किट फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अमेजिंग ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आप कभी भी इस बिस्किट को बनाकर रख लीजिए और 1 से 1.5 महीने आराम से एंजॉय कीजिए। जब भी आपको चाय पे बिस्किट खाना हो तो ये इसको खा सकते हैं। तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। हम यहाँ पर एक कंटेनर बंद डब्बे में इसे भरकर रख देंगे, जिससे कि हम इसे जब मन चाहे निकाल कर खा सकते हैं। ये उसी तरह से खस्ता बना रहेगा। और ये बिस्किट जब ठंडा हो जाए तभी हम इसके वो बॉक्स में भरेंगे। तो हमारा बिस्किट ठंडा हो चुका है और हम इसे बॉक्स में भरकर रख देते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए और जब भी मन करे तो एंजॉय करिए बिस्किट। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।